हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस बाय दीबा। तो बच्चों यहाँ पर हम एक्सरसाइज 8.3 लगवा रहे थे। प्रीवियस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व करा दिया था, उसके सारे पार्ट। ठीक है, इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 के सारे पार्ट को सॉल्व कराएंगे। चलिए विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट। पहला क्या कह रहा है, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व आर एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल कौन से होते हैं? जो लेस देन 90 डिग्री होते हैं। ठीक है, फॉर विच द एक्सप्रेशन आर डिफाइंड। ठीक है, तो यहाँ पर पहला पार्ट क्या दिया हुआ है, कॉसिक थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें या तो हम दोनों को सॉल्व कर लें। ठीक है, दोनों की, जैसे इसकी वैल्यू सपोज आ गई कॉस ए, तो इसकी भी वैल्यू आ गई कॉस ए, तब तो प्रूफ हो जाएगा। या फिर सिर्फ एक को सॉल्व करके इसके बराबर ले आए, मतलब LHS इक्वल्स टू RHS हमें करना है। चलो कर लेते हैं। लिखा है सबसे पहले LHS हमारा क्या दिया है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट, लिख लेते हैं कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। लिखेंगे ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो पहले इसको ओपन कर लेते हैं। कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। इतना लिख सकते हैं? हाँ, लिख लिया। अब क्या लिखेंगे, कॉसेक को हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक को हम 1 अपॉन साइन स्क्वायर लिख सकते हैं। यस, लिख सकते हैं, ये इसका इनवर्स होता है। फिर लिखेंगे प्लस कॉट को हम कॉस अपॉन साइन लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ये स्क्वायर में है तो स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, चलो माइनस 2 कॉसेक को फिर हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, और कॉट को हम लिख सकते हैं कॉस अपॉन साइन थीटा। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर हो गया। अब क्या, इसका LCM ले लेते हैं। इधर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, इधर आएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर बच्चों इतना? अब इसके बाद देखो क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पर हम इसको साइन स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं, LCM ले सकते हैं। ठीक है, ले लिया, तो इधर आ जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा। हो गया। ठीक है, अब ये आपको कुछ ऐसी आइडेंटिटी नहीं लग रही है कि कॉस 1 माइनस कॉस स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अगर इसका ओपन करोगे तो क्या आ जाएगा, 1, ये हमारा आ जाएगा 1 स्क्वायर का 1 हो जाएगा, फिर माइनस कॉस थीटा का मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, वो भी प्लस का। ठीक है, फिर माइनस 2AB। ठीक है, यही फॉर्मूला बन गया, तो बस चुपचाप वही फॉर्मूला हम लिख लेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ये लिख लिया। अब साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। यस, लिख सकते हैं। अब बच्चों यहाँ पर देखो, ये हमारा बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी, मतलब a प्लस बी और a माइनस बी की आइडेंटिटी। ठीक है, तो यही चीज हम यहाँ पर करेंगे। कैसे लिखेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा यानी a माइनस बी, 1 प्लस कॉस थीटा यानी a प्लस बी, ऊपर होगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, सो 1 माइनस कॉस थीटा, और इस स्क्वायर से ये कट गया, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो बच्चों ये हमारा LHS आ गया, और हम अपना RHS देखते हैं क्या था। हमारा RHS था 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो देखो यही आया, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, यानी LH इक्वल्स टू RHS। आई होप सो ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अब सेकेंड एक्सप्रेशन देखते हैं क्या लिखा है, कॉस A अपॉन 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A अपॉन कॉस इक्वल्स टू 2 सेक A। हमें 2 सेक A एग्जैक्टली इसमें हमें प्रूव करना है, मतलब निकालना है। ठीक है, चलो कैसे करते हैं, ऐसे एक्सप्रेशन में अब हम कॉस को क्या ही चेंज करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमने डिवाइड बाय लिखा था, कॉस या साइन से डिवाइड करना, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे कॉस A से। ठीक है, तो जब कॉस A से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा कॉस A अपॉन कॉस A। आ गया बच्चों? ठीक है, ऊपर वाले में। नीचे है 1 प्लस 1 को भी कॉस A से डिवाइड कर दिया, फिर है प्लस, फिर साइन A को भी हमने कॉस A से डिवाइड कर दिया। ठीक है, फिर लगा प्लस, अब यहाँ पर भी हमने 1 अपॉन
कॉस ए से डिवाइड कर दिया, फिर प्लस साइन ए है तो साइन ए को भी हमने कॉस ए से डिवाइड कर दिया, ठीक है, अपॉन नीचे क्या कॉस, तो कॉस है तो कॉस ए को हमने कॉस ए से डिवाइड कर दिया, ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले तो ये वाला कॉस ए हमारा ये कट गया, ठीक है, ये नीचे कॉस ए इस कॉस इसको काट देगा और ये वाला इसको काट देगा। तो अब हमारे पास क्या बचेगा, सबसे पहले तो हम यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करेंगे, वन अपॉन कॉस का मतलब क्या होता है, दैट इज सेक ए, ठीक है, साइन ए कॉस ए का मतलब क्या होता है, टैन ए, ठीक है, प्लस वन अपॉन कॉस का मतलब क्या होता है, दैट इज सेक ए, प्लस साइन बाई कॉस का मतलब होता है टैन ए, और यहाँ पर हमारा 1 है, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे एलसीएम लेती हूँ, क्या आएगा, सेक ए प्लस टैन ए, एलसीएम लिया, सो यहाँ पर आ जाएगा 1, ठीक, प्लस और इधर हो जाएगा सेक ए प्लस टैन ए का स्क्वायर, ठीक है। अब स्क्वायर को ओपन कर लेते, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, सो 1 प्लस सेक ए का मतलब सेक स्क्वायर ए प्लस टैन स्क्वायर ए प्लस 2 सेक ए टैन ए, ये हमारी ब्रैकेट पूरी ओपन होगी, नीचे आएगा सेक ए प्लस टैन ए, ठीक है, इतना निकल कर आ गया, क्लियर। अब यहां पर हम देखेंगे सेक और यहां पे 1 प्लस टैन स्क्वायर, 1 प्लस टैन स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टैन स्क्वायर ए मतलब सेक स्क्वायर ए होता है, ये हमारी आइडेंटिटी थी तो वही यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पर ये आ जाएगा सेक स्क्वायर ए, फिर प्लस ये वाला सेक स्क्वायर, ये ऐसे ही लिख देंगे एज इट इज, प्लस 2 सेक ए टैन ए अपॉन सेक ए प्लस टैन ए, ठीक है। अब ये सेक ए 1 सेक ए 2 सेक ए, ये 2 सेक स्क्वायर ए आ गया तो इसको लिख देते हैं, लिखेंगे 2 सेक स्क्वायर ए प्लस 2 सेक ए टैन ए अपॉन सेक ए प्लस टैन ए, ठीक है। अब यहाँ पर ऊपर हम क्या कर लेंगे, 2 सेक को कॉमन ले लेते हैं, 2 सेक ए कॉमन, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, इधर बचेगा सिर्फ सेक स्क्वायर नहीं बचेगा, सेक बचेगा, प्लस यहाँ से सेक चला गया और 2 कॉमन हो गया तो यहाँ पे क्या बचा, प्लस टैन ए अपॉन ये वाला ऐसे ही लिख देंगे सेक ए प्लस टैन ए। तो बच्चों ये हम काट सकते हैं, सेक ए और टैन ए को आराम से काट सकते हैं, तो ये हमारा क्या आ गया 2 सेक ए, ये हमारा LHS आया। तो राइट RHS क्या था, RHS हमें 2 से के प्रूफ करना था तो ये हमने जस्टिफाई कर दिया। आई होप सो ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब चलो 4 का पार्ट 3 हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या लिखा है यहाँ पर, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, ठीक है। ये हमें क्या लाना है, 1 प्लस सेक कॉस सेक थीटा को लाना है, ठीक है। राइट द एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस थीटा, ठीक है, साइन एंड कॉस थीटा के टर्म्स में एक्सप्रेशन लाना, सिंपल है। tan को कैसे लिख सकते हैं, साइन अपॉन कॉस लिख सकते हैं, लिख दिया बच्चों। 1 माइनस कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉस अपॉन साइन लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, प्लस इसको कॉस अपॉन साइन लिख सकते हैं, यस एब्सोल्युटली। 1 माइनस tan को साइन अपॉन कॉस, इसका LCM ले लेते हम, ठीक है, साइन अपॉन कॉस एज इट इज लिखेंगे और नीचे LCM आ जाएगा तो ये आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है, प्लस कॉस अपॉन साइन थीटा लिखेंगे और नीचे आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। ये लिखने के बाद हम क्या करेंगे, इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो ये ऊपर जाएगा साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, सेकेंड वाली की बात कर रहे हैं इसमें, ठीक है। अब यहाँ पर हो जाएगा इनटू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये आ जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा एंड द साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन
साइन थीटा ब्रैकेट में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर हो गया। अब देखो बच्चों यहाँ पर क्या है, हमारे पास हमें इसमें एलसीएम लेना है। तो यहाँ पे डिफरेंट है कॉस थीटा, यहाँ पर है साइन थीटा। तो ये बात समझ में आ गई, ये भी डिफरेंट हो गया। अब ये जो ब्रैकेट में ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, तो ये भी डिफरेंट है। अगर हम इसको स्क्वायर करके फिर कॉमन लेकर फिर एलसीएम लेते हैं तो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो हम इसको इतना सिंपल कर सकते हैं कि यहाँ पर जो माइनस साइन थीटा है इसको हम प्लस बना दें और इस कॉस थीटा को माइनस बना दें। तो इसको माइनस बनाने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे। जब ये माइनस कॉमन लेंगे तो ये जो प्लस का था यहाँ पर साइन क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। चलो इसको कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा। क्यों माइनस होगा, क्योंकि हम यहाँ पे माइनस साइन थीटा को, मतलब माइनस को हमने कॉमन ले लिया। तो जब माइनस को कॉमन लेंगे तो ये साइन थीटा हमारा प्लस का हो जाएगा और ये कॉस थीटा हमारा माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये माइनस जो था ये हमने यहाँ पर लगा दिया। ठीक, अब ऊपर आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ तक बच्चों समझ में आ गया। अब हम करेंगे एलसीएम। क्या आ जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाएगा साइन क्यूब थीटा। ठीक है, माइनस इधर आ जाएगा एलसीएम के बाद कॉस क्यूब थीटा। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर देखो आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बन रहा है। सो इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूले में हम लोग यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। चलो करते हैं, कैसे करेंगे। सबसे पहले ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, तो ए माइनस बी कर लेते हैं। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये लिख लिया। दोबारा दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा, ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी का मतलब साइन इंटू कॉस ए, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, फिर प्लस बी स्क्वायर का मतलब हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। अब ब्रैकेट बंद और अपॉन लिखेंगे, नीचे लिखेंगे साइन थीटा कॉस थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब यहां पर हम ये देख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, यस होती है। वैल्यू पुट कर देते हैं और इस साइन कॉस थीटा और ये साइन कॉस थीटा कट गया, यस कट गया। तो यहां पर आएगा ऊपर 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब इसको आगे हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे। अब ये 1 इससे डिवाइड हो रहा है तो लिखेंगे 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस इसको लिखेंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख सकते हैं बच्चों। तो ये तो हमारा कट गया। तो यहाँ पर क्या आया, 1 अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा का मतलब क्या होता है, दैट इज सेक थीटा। ठीक है, और 1 अपॉन कॉस थीटा का मतलब क्या होता है, दैट इज कॉसेक थीटा प्लस 1। सो देखो ये हमारा आ गया LHS। क्या यही प्रूफ करना था, सेक थीटा कॉसेक थीटा प्लस 1, सेक थीटा कॉसेक थीटा प्लस 1। क्लियर बच्चों, तो हमने पार्ट 3 यहाँ पे सॉल्व करा दिया। अब पार्ट 4 देख लेते हैं। ठीक है, सो बच्चों ये नेक्स्ट पार्ट हमारा था, दैट वुड बी 4 पार्ट। 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। यहाँ पे लिखा हुआ है हिंट, LHS एंड RHS आपको सेपरेटली सॉल्व करने। चलो वो भी करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम LHS सॉल्व कर लेते हैं। सो LHS का मतलब क्या हो गया, ये 1 है और सेक को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, कॉस लिख सकते हैं। कॉस ए लिख लिया, अपॉन सेक को क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉस ए लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कॉस एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा कॉस ए, इधर लिखेंगे कॉस ए प्लस 1। ठीक है, अपॉन 1 अपॉन कॉस ए। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, ये कॉस से कॉस हमारा कैंसिल, तो क्या आ गया LHS हमारा कॉस ए प्लस 1। अब ये हमारा LHS था। ठीक है, अब चलो RHS सॉल्व कर देते हैं। RHS ये है साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। हमें पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 होता है बच्चा। तो हम साइन स्क्वायर ए को ऐसे निकाल सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं। तो ये साइन स्क्वायर की जो वैल्यू है ये हम यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, कैसे पुट करेंगे, लिखते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन
1 माइनस कॉस ए। अब ये देखो ये हमारा फॉर्मूला बन रहा है कौन सा, a माइनस बी और a प्लस बी मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। चलो फॉर्मूला पुट करते हैं तो ये आ जाएगा 1 प्लस कॉस a ब्रैकेट बंद, सेकेंड आया 1 माइनस कॉस a अपॉन ब्रैकेट बंद, नीचे क्या था 1 माइनस कॉस a बच्चा। ठीक है, तो माइनस वाला ये कट गया तो ये हमारा क्या आ गया 1 प्लस कॉस a। इसको ये लिख लो या फिर ऐसे लिख लो कॉस a प्लस 1, बात एक ही है। तो ये आ गया हमारा RHS। देखो LHS हमने क्या प्रूफ करा था, कॉस a प्लस 1, RHS भी कॉस a प्लस 1, सो LHS इक्वल्स टू RHS, ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, चलो बच्चा अब इसको ये क्वेश्चन नंबर पार्ट 5 कह रहा है कॉस a माइनस साइन a प्लस 1 अपॉन कॉस a प्लस साइन a माइनस 1। अब इसको देखो कैसे करेंगे, तो यहां पर हम कहेंगे डिवाइड बाय साइन a। हम साइन a से इसको डिवाइड कर देते तो लिखेंगे कॉस a अपॉन साइन a, ठीक है, माइनस साइन a अपॉन साइन a, ठीक है, प्लस 1 अपॉन साइन a, ठीक है, अपॉन कॉस a अपॉन साइन a प्लस साइन a अपॉन साइन a माइनस 1 अपॉन साइन ए। ठीक है बच्चा, इतना करने के बाद ये साइन साइन हमारा कट जाएगा। ठीक है, साइन ए कट गया और ये साइन ए कट गया। ठीक है, यहाँ पर कॉस अपॉन साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट लिख सकते हैं कॉट ए माइनस 1 प्लस 1 अपॉन साइन को हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक ए। ठीक है, इधर कॉस ए अपॉन साइन ए को अगेन हम कॉट ए लिखेंगे प्लस 1 माइनस 1 अपॉन नहीं आएगा, दैट इज माइनस कॉसेक ए। तो देखो बच्चा एक तो ये हो गया। अब यहां पर हमें क्वेश्चन में लिखा है यूजिंग द आइडेंटिटी कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब देखो यहां पर हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का मतलब है कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, सो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए हो सकती है ना। सो जहां पर 1 होगा वहां पर हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। कैसे करेंगे, यहां लिखेंगे इस 1 की जगह पर हम ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे। तो उससे पहले हम ये लिख लेते हैं कॉसेक ए। ठीक है, अब 1 की जगह पर वैल्यू पुट करी तो ये आ गया कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, दैट वुड बी कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब बच्चों ये देखो आपको ये a माइनस बी वाला फॉर्मूला आ रहा है, आइडेंटिटी a माइनस बी और a प्लस बी, जिसका मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता था। चलो यही वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, इधर लिखेंगे कॉट a प्लस कॉसेक a माइनस ब्रैकेट में कॉसेक a माइनस कॉट a, फिर कॉसेक a प्लस कॉट a। ठीक है, अब नीचे क्या लिखेंगे, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। ठीक है, ये देखो यहाँ पर कॉट ए प्लस कॉसेक ए, यहाँ पर भी कॉट ए प्लस कॉसेक ए है, तो हम इसको कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो लिख लेंगे कॉट ए प्लस कॉसेक ए, कॉमन ले लिया तो इधर आ गया 1 माइनस कॉसेक ए माइनस कॉट ए। ठीक है, अपॉन कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर हो गया, तो इतना कर लिया। अब इसमें से मैं फिर से बता दे रही हूँ, यहाँ कॉट ए प्लस कॉसेक ए था, मैंने यहाँ पर कॉमन ले लिया। जब ये कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या बचा, 1 बचा, तो मैंने यहाँ 1 लिख दिया। फिर ये माइनस था तो माइनस लिख दिया। अब इन ब्रैकेट्स में मैंने कॉसेक ए प्लस कॉट ए ले लिया कॉमन। ठीक है, तो यहाँ क्या बचा, कॉसेक ए माइनस कॉट ए बचा। ठीक है, ये मैंने ले लिया। अब इसको ओपन कर लेते हैं फिर से, कॉट ए प्लस कॉसेक ए। ठीक है, ये 1 इस माइनस का मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए अपॉन कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। तो बच्चों ये देखो, ये माइनस का कॉसेक ए था, तो माइनस का कॉसेक ए है, ये प्लस का कॉट है तो प्लस का कॉट ए है, ये प्लस 1 है, तो यानी ये वाला और ये वाला हमारा गया कट। ठीक है, अब जब ये कट गया तो अब यहाँ पे क्या बचा ऊपर, कॉट ए प्लस कॉसेक ए हमारे पास बचा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा था,
कॉस ए के प्लस कॉट ए, तो देखो ये हमारा आ गया LHS, तो LHS इक्वल्स टू क्या हो गया RHS। तो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन हो गया सॉल्व। सो आई होप सो ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो बच्चे इसको बहुत स्लो स्लो लगाते हैं और देखते चलते हैं कहाँ पे क्या आइडेंटिटी यूज होनी है, ठीक है, और ज्यादा पैनिक नहीं करना है, स्लो स्लो तरीके से लगाएंगे तो हम अच्छे से क्वेश्चन लगा पाएंगे। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इक्वल्स टू सेक ए प्लस टैन ए। इस तरीके के क्वेश्चन में मैंने पहले भी बता चुकी हूँ, फिर से बता दे रही हूँ। ऐसे जब क्वेश्चन होते हैं तो हम उसको रैशनलाइज कर देते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, रैशनलाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, ठीक है। चलो अब इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कैसे करेंगे, पहले हम लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक है, और ब्रैकेट लगा देंगे, नीचे आ जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन ए का स्क्वायर और नीचे भी रूट आ जाएगा, ठीक है, इतना क्लियर। अब 1 ये रूट हटेगा तो ये आ जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और ब्रैकेट रूट लगा रहेगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 प्लस, पहले साइन ए लिख लेते हैं, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए, ठीक है बच्चों, और ये रूट हमारा लगा रहेगा। अब क्या लिखेंगे, ये 1 प्लस साइन ए और नीचे रूट हटा, स्क्वायर हटा, तो ये आ गया कॉस ए। अब इसको बच्चों हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। सो ये आ जाएगा हमारा 1 अपॉन कॉस का मतलब क्या होता है सेक, तो ये हो गया सेक प्लस साइन अपॉन कॉस का मतलब क्या होता है बच्चों टैन, तो ये हो गया हमारा टैन ए। तो ये क्या निकला हमारा LHS, तो RHS क्या था, हाँ यही है, तो LHS इक्वल्स टू RHS, ये हमारा यहाँ पर प्रूव हो गया। तो बच्चों ये क्लियर हो गया ये वाला क्वेश्चन।